तो आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो भी कंटेंट्स हमने स्टडी कर लिए हैं सारे, उनके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि हम इंडिविजुअल को लेंगे, ठीक है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो हमारी डिस्कशन सुन सकते हैं, ठीक है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इंडिविजुअल जो होगा वो ही अपने तमाम क्वेरीज को डिस्कस करेगा और उसे रिजॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा आपको डिस्कस भी कर लेते हैं कि ओपन बुक एग्जाम बेसिकली है क्या, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ऑब्वियसली हम इस चीज को प्रॉपर डिटेल में लेके जाएंगे एग्जाम प्रिपरेशन जो क्लास होगी आखिरी, उसमें अटेम्प्ट कैसे करना है आपने, तमाम चीजें उसमें क्या हैं, किस तरीके से करेंगे। आज सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों के माइंड में कीरी होगी, कंटेंट्स हमारे पूरे हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा एक आइडिया दे दें कि आपने रिवीजन किस तरीके से करनी है अपनी। तो सब लोगों को आवाज आ रही है? जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओपन बुक एग्जाम। आप लोगों को क्वेश्चन है इस पे तो वन बाय वन काइंडली आप पूछ सकते हैं कि ओपन बुक एग्जाम है क्या, चेंज क्या आया है नए पैटर्न में और पुराने में, ताकि जब हम रिवीजन करें अपने कंटेंट्स की कोर्स के तो हम इस तरीके से करें कि हमें उसका फायदा हो। जी, वन बाय वन सवाल पूछ सकते हैं अपना ओपन बुक एग्जाम के बारे में, जो भी आप क्यूरीज हैं। जी, किसी बंदे का कोई सवाल नहीं है ओपन बुक से रिगार्डिंग? सर शबीर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं शबीर, ठीक है आप? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत सर। सर ये तो कंफर्म है कि ओपन बुक ये 24 आवर का टाइम होगा। इसके अलावा सर ये इसका प्रैक्टिकल और इंटरव्यू, जी जी, इसके बारे में जरा डिटेल दीजिए सर कि इसका क्या होगा। और दूसरा सर, ये जो 24 आवर है, हमने एग्जैक्टली इस टाइम में यानी कि सबमिट करना है या इसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा शबीर, पहली चीज तो ये कि आपका 24 आवर्स का मतलब ये है कि जो यूके का टाइम है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, उसके मुताबिक 24 घंटे होंगे, ठीक है। तो जब आपको पेपर मिलेगा तो यूके का जो टाइम है वो पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, ठीक है। तो आपको उसी टाइम फ्रेम में अपना एग्जाम जो है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड सवाल आपका बेटा जो है कि ओपन बुक एग्जाम के अंदर आपके पास जो 24 घंटे हैं, इसमें जो एक्चुअल पेपर जो है वो आप अगर बैठ के करते हैं तो 4 से 6 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये टाइम आपको इसलिए मिल रहा है बेटा कि एक तो ये पहली दफा फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है तो नया पेपर मेथड है, ठीक है। दूसरा बेटा, कोविड की वजह से हालात हर जगह पे डिफिकल्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो कभी आपके पास बिजली का मसला होगा, कभी नेट का मसला होगा, तो दैट्स व्हाई आपको 24 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब बेटा दूसरी बात करते हैं, जी जी, दूसरी बात करते हैं इंटरव्यू। जो ही बेटा आप पेपर अपलोड कर देंगे उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे डिस्कस करेगा, आपसे आपकी पिक्चर वगैरह मांगेगा, मेक श्योर करेगा कि जो पेपर आपने सबमिट किया है वो आपने खुद ही लिखा है, ठीक है, आपने किसी से हेल्प नहीं ली। क्लियर? वो आपसे सवाल जवाब करेगा आपके पेपर के मुतालिक, ठीक है, डिस्कस करेगा तमाम चीजें, आपकी पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन चेक करेगा, आपका पासपोर्ट देख लेगा या एनआईसी देखेगा, ठीक है। आप जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम को चेक करेगा कि कोई और बंदा मौजूद ना हो इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। इन चीजों को मेक श्योर करके वो अपनी एक रिपोर्ट भेजेगा नी बोश को कि जनाब ये बंदा इसने जो पेपर में लिखा है, क्योंकि उसके पास आपका सॉल्व किया हुआ पेपर पूरा होगा, ठीक है। तो वो मेक श्योर कर लेगा कि जो आप कह रहे हैं पेपर में भी वैसा ही है। क्लियर है बेटा? अच्छा सर। जी सर, इंटरव्यू इन पेपर में फॉर एग्जांपल जो हम आंसर देते हैं उसी के बारे में होगा? जी जी बेटा। ओके। प्रकाश बेटा क्या और ये सर उसी टाइम पे होगा? नहीं नहीं बेटा, उसका टाइम सेपरेट दिया जाएगा आपको, आपको ईमेल की जाएगी, आपसे टाइम लिया जाएगा कि अब आप फ्री हैं तब आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी प्रकाश बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर? कैसे हैं बेटा, ठीक है आप? ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। जी बेटा। सर पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है,
तो हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो बहुत जनरल होता है ना, तो हमारे पास क्वेश्चंस जो होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे। बिल्कुल। तो हम जो है क्वेश्चन के हिसाब से स्पेसिफिक कैसे होंगे, पहली बात ये, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो ये ओपन बुक एग्जाम रखा गया है, तो जाहिर सी बात इन्होंने कोई जाहिर सी बात एल्गोरिथम यूज किए होंगे प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए। जाहिर सी बात हम एज इट इज तो चेक कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते इंटरनेट से, इन केस अगर ये इन्होंने ओपन बुक रखा है तो, या हम सेम कंटेंट यूज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, जो मेरी नॉलेज में है। तो सर हम जो है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह करेंगे। हाँ बेटा, ये चीज हम बाद में भी एड्रेस करेंगे, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। बेटा ओपन बुक एग्जाम जो है, इसके अंदर आप तमाम मटेरियल जो आपके पास नोट्स हैं, आरआरसी की बुक्स हैं, इंटरनेट है, एचएससी की वेबसाइट्स हैं, आप तमाम यूज कर सकते हैं। बट जो सिनेरियो बेस्ड पेपर है, जो आपकी स्क्रीन पे अभी नजर भी आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक सिनेरियो दिया जाएगा आपको। कंटेंट्स आपके वही होंगे जो किताब में है, ठीक है। अब आपने सिनेरियो को समझना है, ठीक है। उस सिनेरियो में आपका क्या रोल है, उसको देखते हुए आपने उस सवाल को अटेम्प्ट करना है कि इसकी डिमांड क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है कि आप जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को लेके हल करेंगे तो उसमें जो सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक या क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को माइंड में रख के रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि जनाब कॉपी पेस्ट, तो बेटा बुक से उठा के कोई भी चीज या कोई नेट से उठा के चीज आप इसमें नहीं डाल सकते। हाँ, उसको अपने वर्ड्स में बयान करेंगे, ठीक है। और फिर अगर आपने कोई चीज नेट से रिसर्च की है और उसे यहाँ पे लिखा है अपने वर्ड्स में, कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है बेटा, वो प्लेजरिज्म में जाएगा, आप बैन हो जाएंगे। आपने अपने वर्ड्स में वो चीज लिखी, इट शुड बी रेलिवेंट टू द सिनेरियो, और जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हो। रेलिवेंट नहीं होगी कोई फायदा नहीं है। क्लियर? अच्छा, जब आपने वो चीज नेट से लेके अपने वर्ड्स में लिखी है, तो फिर आपने हर सवाल के एंड पे उसका रेफरेंस लिखना है, ये सोर्स क्या था, ये जो आपने लिखा है ये कहां से गाइडलाइन ली थी इसकी, ठीक है। वो जो रेफरेंस होगा बेटा आपका, वो ये बता देगा कि इस बंदे ने रिसर्च की है, ठीक है, इस सवाल को हल करने में। क्लियर है? सर एक बात दूसरी कि वी कैन रिफ्रेश, हम जो वर्डिंग ले रहे हैं हम उनको रिफ्रेश करके अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, पहली बात ये। तो सर हम जो रेफरेंस देंगे उस रेफरेंस का कोई पैटर्न है या कोई जैसे मैं बेटा वो भी सिखाऊंगा अभी इस क्लास में। होता है IEEE होता है, नॉलेज के लिए बताता हूँ, वो आपको सिखाएंगे भी बेटा। आप सिंपली लिस्ट डाउन कर देंगे उसे, ठीक है। ओके, आप वेबसाइट को लिख देंगे सिंपली, पेपर के एंड पे भी आप रेफरेंस में लिखेंगे तमाम चीजें। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर सवाल के एंड पे भी आप बिब्लियोग्राफी ऐड करेंगे कि मैंने ये सोर्स लिया था या इस बुक में से यहाँ से लिया है, ठीक है। सिंपल एक लाइन में चीज तो कोई उस, हाँ सर मैं समझ गया आपकी बात, पर वो उस हमारे मतलब कंटेंट को इफेक्ट तो नहीं करेगी ना। जैसे मैं बिब्लियोग्राफी दे रहा हूँ लास्ट में बिकॉज पेपर के बाद में, जहाँ से मैं और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो उससे हमारे कंटेंट पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना। ऐसा ना हो कि वो बोलेंगे इसने सारा तो बिब्लियोग्राफी दिया हुआ है, सारे रेफरेंस दिए हुए, तो खुद क्या लिखा है इसने। बेटा ये ओपन बुक के अंदर अगर आपने रेफरेंस नहीं दी और रिसर्च नहीं की, तभी आप पास नहीं होंगे। अच्छा जी, ये आपको जो 24 घंटे मिल रहे हैं ना, ये इसी चीज के मिल रहे हैं कि इस सिनेरियो को लेके आपने रिसर्च भी करनी है, ठीक है, और अपनी कंटेंट्स को भी देखना है, अपने बुक का डाटा भी शेयर करना है। बिकॉज रिसर्च के बगैर बेटा आपको बिब्लियोग्राफी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो लाजमी देनी है बेटा। ओके सर, बहुत शुक्रिया बेटा जी। कोई और? सर मेरा सवाल है जी। जैद कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, दूसरी बात सर, उसमें प्रकाश बेटा आप वेट कीजिएगा। प्रकाश सर मैं बोल सकता हूँ? जी जी बेटा बोलें। अच्छा सर, ये इसमें जैसे नीचे सवाल आ रहे, टास्क दिए हुए थे जो आपने ईमेल एक सेंड की थी। अभी इसमें पहला जो टास्क था उसमें था कि मोरल रीजंस हमें बताने थे मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। बेटा एक मिनट रुक जाएं, जैद बेटा रुक जाएं, अभी हम सिनेरियो को डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपको पूरा रिवाइज करवा के सिनेरियो डिस्कस करवाऊंगा बेटा। आप थोड़ा सा मेरा सवाल तो सुन लेना। इसमें देखें जैसे सवाल इन्होंने दिया हुआ है एज ए एग्जांपल, तो ये थ्योरी टाइप सवाल है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसमें सिनेरियो बेस में? बेटा ये थ्योरी सिनेरियो के अंदर ही बेटा थ्योरी लिखनी होगी।
वही बुक वाला ही लिखेंगे और क्या करेंगे इसको, क्या नहीं, वर्ड क्या मतलब क्या करेंगे बेटा, तुम सिनेरियो समझो, ये बुक वाला नहीं है, बुक के अंदर तो इस सवाल को हिट नहीं किया गया, बुक में तो सिर्फ मॉरल रीजन लिखी गई है, ठीक है। जी जी। अब मॉरल रीजन को लेके बेटा एक आर्गुमेंट डेवलप करना और एक केस बना के अगले बंदे से पर्सुएशन के जरिए अपना केस मनवाना, ये सिनेरियो है। मॉरल रीजंस नहीं है, वो तो किताब में लिखी हुई है। वो रीजंस को लेके आपने इस सवाल की नीड्स को पूरा करना है, तो रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी रिजॉल्व करवाता हूँ बेटा, ये किस तरीके से होगा। अच्छा उबैद बेटा 1 मिनट रुक जाएं, उबैद मैसेज कर रहे हैं कि रिसर्च कहाँ से करनी है। बेटा मैं बताता हूँ आपको कहाँ से करनी है, ठीक है। मैं जरा ये जैद के सवाल का जवाब दे दूं। अच्छा जैद बेटा, इस सिनेरियो के अंदर अगर आप देखो, उसने आपको स्पेसिफिक कंडीशंस दी हैं कि वर्कर्स जो हैं साइट के ऊपर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है। पार्किंग एरिया जो है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा हो, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है? जी क्वेश्चन पेपर है। चलें जी बेटा, क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देखें तो सिनेरियो एक आ गया आपके पास, ये वाला, ठीक है, कि आपकी ड्यूटी क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ठीक है। जी जी। इस पूरे सवाल के अंदर पहले आपको देखना है, ये पूरा सिनेरियो आपके पास आ गया। अब आपने इस सिनेरियो से बेटा बाहर नहीं आना, क्लियर? सही है। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर बेटा आप देखोगे कि इशू कहां पे आ रहा है। अब उसने सिनेरियो के पूरा सिनेरियो को देने के बाद उसने सवाल के अंदर क्या किया है, आपसे पूछा क्या है, उस पे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब टास्क नंबर 1 के अंदर देखें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने मॉरल रीजंस जो है ना सेफ्टी की, उस टॉपिक को माइंड में रखना है, क्लियर? सही है। तो उनको माइंड में रख के इस सिनेरियो को देखना है, इस सिनेरियो में कहां पे मॉरल रीजंस को हिट किया गया है, ठीक है, ताकि आप एचएससी एडवाइजर के तौर पे जो मीटिंग होगी उसमें टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करें कि जरूरी क्या है, क्लियर? सही है। तो बेटा जो मॉरल रीजंस हैं वो तो बुक में लिखी हुई हैं, बट ये सिनेरियो बुक में नहीं है, क्लियर? सही है। तो अब मैनेजमेंट, अब आपको 2 चीजें देखनी है, ठीक है। एक चीज तो मॉरल रीजंस, और सेकेंडली हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग, क्लियर? कि मीटिंग में क्या होता है, क्लियर है? सही है। तो इन दोनों को लेके जब आप सिनेरियो को रिजॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली एक केस बना रहे हो कि जनाब लोगों की केयर करना हम सबका फर्ज है, वर्कर्स की केयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप और मैं, हम दोनों कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। उससे सफरिंग होगी, ठीक है, नुकसान होगा तो पेन होगी, उससे हमारा स्किल लेवल जो वर्कर्स का है वो भी कम हो जाएगा, क्लियर? तो मैं जो बेसिक मॉरल रीजंस हैं उनको लेके मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं टू द मैनेजमेंट जो कि बैठी होगी मीटिंग के अंदर, कि भाई आप फोकस करें वर्कर्स पे, उनकी सेफ्टी पे। ये सवाल है बेटा, सही है। क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हो गया जी। हेलो जी सर। सर उबैद जी, प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा काफी देर से आप। सर मुझे ये बोलना था कि बिब्लियोग्राफी के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता रहा हूँ प्रीवियसली, तो मैं अभी वो यूज कर सकता हूँ अगर एग्जाम में मैं यूज करूँ वो? तो क्या चीज? बिब्लियोग्राफी के लिए, रेफरेंसिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करता रहा हूँ, उसका नाम है मेंडले। बेटा देखो, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपली ना वैंकूवर ना हार्वर्ड ना कोई सॉफ्टवेयर यूज ना करें, ठीक है। बिकॉज देखें प्लेजरिज्म में जब वो चेक करेगा तो मे बी कुछ लोगों ने और ने भी किया हो, ठीक है। मतलब मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंपल लिस्ट डाउन कर दें लाइन में, ठीक है। ओके सर। क्योंकि बेटा आपका यहाँ पे वैंकूवर या हार्वर्ड मेथड पे वो उसने बात नहीं की, तो सिंपल एक लाइन में लिस्ट डाउन कर दें, ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, मैं बोल सकता हूँ उबैद? हाँ उबैद कैसे हैं आप, पहले ये बताएं, खैरियत से पहुंच गए पाकिस्तान? जी जी सर, ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, पहुंच गया। चलें। सॉरी यार, वो असल में प्रकाश जो है उन्होंने काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ था, मैंने कहा थक ना गए। अच्छा सर, ये है कि सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्स है, तो जैसे अभी इन्होंने सैंपल पेपर भेजा है, ऐसे ही सिनेरियो आएगा पेपर में, उसी में से आंसर सिलेक्ट करने सर? जी बिल्कुल, ऐसे ही एग्जाम आएगा? बिल्कुल बेटा, ऑब्वियसली ऐसे ही आएगा। नहीं, जैसे इन्होंने सिनेरियो भेजा है, क्वेश्चन भेजे हैं, और सिनेरियो में उसका आंसर लिखा है ऊपर से, ऐसा ही आएगा। तो ये सर्च हम इसी में से करेंगे जो ऊपर सिनेरियो दिया हुआ है?
बेटा जब आपने जब पेपर आएगा तो आपके पास जो सिनेरियो होगा ना, आपने सिर्फ उसी को लेकर सवालों के जवाब देने हैं। क्लियर? बस एक्चुअली जो नीचे क्वेश्चन है उसी का आंसर तो ऊपर इन्होंने सिनेरियो में लिखा हुआ है क्लियरली। बेटा सिनेरियो में उसने आपको तमाम हालात बताए हैं, नीचे जो सवाल लिखा है हर सवाल को आपने लेना है, सिनेरियो में वापस जाना है, उसके अंदर से फाइंड आउट करना है कि इसका डाटा कहाँ पे है, कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास जो इस सवाल के लिए यूज होंगी, उसको लेके किताब से और नेट से रिसर्च करनी है और उसका जवाब देना है। अच्छा, रिसर्च कहीं से भी कर सकते हैं हम? जी बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा आप रिसर्च कहां से करेंगे। ठीक है, बेसिकली बेटा आपकी किताब में हर टॉपिक के बाद कुछ लिंक्स दिए गए हैं। ठीक है जी जी, आप उनको यूज करें, वो बेहतर है। इसके अलावा आप यूके की जो वेबसाइट है एचएससी की या ओशा की जो वेबसाइट है, ठीक है, उनको भी यूज कर सकते हैं, आईएसओ की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, आईएलओ की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको उस चीज का रेलिवेंट डाटा मिलता है आप यूज कर सकते हैं, बट प्रेफर ये करेंगे जो किताब में लिंक्स दिए गए हैं हर टॉपिक के बाद, बेटा उसमें बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको हम रिसर्च करके उसको उसका वो लिख के उसका रेफरेंस दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आप वो जब लिखेंगे तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आपने रिसर्च की, ठीक है, वहां से आपको 5 से 6 पॉइंट्स लगे कि यार ये रेलिवेंट है क्योंकि इस सवाल में हिट कर रहे हैं ये सिनेरियो को, तो आप उनको अपने अल्फाज में लिखेंगे। क्लियर? और फिर सवाल के एंड पे एक लाइन में उसका रेफरेंस दे देंगे कि भाई ये सोर्स था इस इंफॉर्मेशन का, और जब पेपर पूरा रिजॉल्व करेंगे तो एंड पे भी रेफरेंसिंग में उसको लिख देंगे। सर रेफरेंस हर एक क्वेश्चन के बाद लिखना है या फाइनल लिस्ट बना के लिखनी है? देखो बेटा, निबोश ये कह रहा है कि रेफरेंस लिख दें, मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा आपको कि हर सवाल के बाद भी लिखें ताकि उससे पता हो कि इस सवाल में जो रेफरेंस यूज हुआ है वो ये है। ये बेटा असेसर की आसानी होगी, और अगर उसकी आसानी होगी तो इसको क्लैरिटी के 5 नंबर मिल जाते हैं बेटा हमें। ठीक है, और जब पूरा पेपर हल हो जाएगा तो एंड पे भी रेफरेंसिंग में आप तमाम रेफरेंस डाल देंगे। ठीक है, और सर ये वर्डिंग काउंट्स का ये क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा बेटा, जब आपके पास पेपर आएगा तो उसमें आपके पास वर्ड्स की लिमिट होगी। फर्ज करें वो कह रहा है 4000 वर्ड्स हैं, ठीक है, टोटल, या 5000 है फर्ज करें। ठीक है, तो बेटा अब 5000 वर्ड्स को लेके आपने हर सवाल को देखना है कि इसमें कितने नंबर मुझे मिलने हैं सवाल में। ठीक है, समझ आ रही है बात की? जी जी। तो आपने हर सवाल को जो हल करना है, ठीक है, उसके नंबर्स के मुताबिक हल करना है। 10 नंबर का सवाल है तो आप उसमें 10 पॉइंट्स लिखेंगे, मींस 10 से 15 सेंटेंस होंगे उसके। क्लियर? ओके। और बट हर सेंटेंस जो है वो एक वैलिड पॉइंट होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, अब बेटा आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि अगर फर्ज करें आपकी ओवरऑल लिमिट 3000 है, ठीक है, फर्ज करें, ओके, तो 3000 से बेटा आपके पास प्लस माइनस 10% की गुंजाइश है। मींस अब 10% आप ऊपर जा सकते हैं और 10% 3000 से कम। बट आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने हमेशा +5 जाना है। +5? जी बेटा, या तो एक्चुअली आपके पास जो नंबर्स होंगे, वर्ड्स होंगे हर सवाल के अंदर, फर्ज करें हर सवाल में 100 वर्ड्स की आपको गुंजाइश देता है, ठीक है, और +-10 की आपके पास ओवरऑल लिमिट है, तो आपने 105 लिखने हैं वर्ड्स, 100 नहीं लिखना। ठीक है, या अगर डाटा बहुत कम है तो फिर कम से कम 100 लिखना है। आपने मिनिमम पे नहीं जाना और मैक्सिमम पे बिल्कुल भी नहीं जाना। ओके। क्योंकि अगर आपने मैक्सिमम वर्ड्स लिख दिए बेटा मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें उवैद, क्योंकि बेटा अगर आपने मैक्सिमम वर्ड्स की लिमिट ब्रीच कर दी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ओके जी बेटा, अगर कम हो गई फिर भी नहीं मिलेंगे? बेटा कम लिखोगे तो नंबर कम मिलेंगे। ओके, उबैद क्लियर है बेटा? हाँ सर, क्लियर। जी कौन बात कर रहे हैं जी? लेकिन सर हमें ये वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये वर्डिंग हम काउंट करेंगे हर एक आंसर के बाद? बेटा अक्लमंद बंदा जो है इसे जब टाइप करेगा तो वर्ड काउंट आ जाता है बेटा। अच्छा, ये टाइप आंसर है सर या मैनुअल या हाथ से लिखने का है? बेटा तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर हाथ से लिखा है तो उसको पीडीएफ में आपने अपलोड करना है पिक्चर खींच के। क्लियर? हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप पेपर इसको टाइप करें, बिकॉज उसमें 2 फायदे हैं बेटा आपको। वर्ड काउंट की टेंशन नहीं होगी
फॉर्मेटिंग की टेंशन नहीं होगी, लिखाई की टेंशन नहीं होगी, और रेफरेंसिंग करना आसान है। और सर ये फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट भेजेंगे ना हमारे पास, जिसमें हम आंसर लिखेंगे? जी जी बेटा, सब मिलेगा आपको। 2 चीजें मिलेंगी निबोश से आखिरी दिन, ठीक है? एक पेपर मिलेगा और एक आंसर शीट मिलेगी। ओके, एक क्वेश्चन पेपर, एक आंसर शीट। बेटा रिलैक्स हो जाओ तुम, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, अभी रिलैक्स हो जाओ। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हारी क्यूरीज रिजॉल्व इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि आज आप लोग जो रिवीजन करेंगे अब वो सिनेरियो बेस्ड करेंगे, ठीक है? ओके ठीक है जी उबैद, बहुत शुक्रिया उबैद। ओके क्लियर, थैंक यू क्लियर जी। थैंक यू। कौन बात करना चाह रहे हैं? जी फैजन साहब। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ जी। जी मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी ठीक जी, सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक पेपर में 11 क्वेश्चंस हैं तो वो सिनेरियो बेस्ड हैं, तो क्या सिनेरियो एक ही होगा या एक से ज्यादा सिनेरियो भी हो सकता है? अच्छा देखें, ये निबोश की ज्यूरिसडिक्शन है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक सिनेरियो कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, और सारे सवाल उसी में से होंगे। क्लियर? ओके, वो सिनेरियो चेंज भी कर सकता है, ये उसकी डिस्कशन है। ठीक है, लेकिन एक ही होगा जिसमें उसी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जो होपफुली जो इस वक्त हमारे पास जो अभी करंट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कंप्लीट सिनेरियो दे देगा, ठीक है, और फिर वो उसमें से सवाल निकाल लेगा। वो 2 सिनेरियो भी दे सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। वो 2 भी दे या 3 भी दे, आपका रोल डिफाइन करेगा। ठीक है, समझ गया। क्योंकि उसमें एक से एक क्वेश्चन तो आपने बताया था 20 मार्क्स का है, तो मे बी वो एक ही सिनेरियो से रिलेटेड हो, बाकी अदर क्वेश्चंस वो दूसरे सिनेरियो हाँ से। बिल्कुल, देखें मोहम्मद अली, वही कह रहा हूँ कि वो अपने हिसाब से देगा, बट हमें सिनेरियो बेस्ड को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे, ठीक है, तो आपको मेमोराइज नहीं करना, आपको सिर्फ ये समझना है कि यार किताब में ये चीज कहाँ पे आ रही है, ठीक है, और ये सिनेरियो क्या मांग रहा है। क्योंकि जो गलती इसमें लोग करते हैं, वो उनके पास बुक भी होती है, नेट भी होता है, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो इसमें इररेलेवेंट डेटा डाल देंगे, ठीक है? तो आपको बस सिर्फ सिनेरियो को देखना है, सब कुछ भूल जाना है, और हर सवाल को हल करना है, तो आपके लिए हर सवाल एक पेपर होगा, ठीक है? एग्जैक्टली ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जी। बिलावल कोई बात करना चाह रहे हैं बेटा? नो सर, क्लियर। चलें बिलावल, बहुत शुक्रिया जी। कौसर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं भी देख रहा था, ये जो सिनेरियो बेस्ड एक आपने पेपर लोड किया हुआ है, फॉर ईज ऑफ ऑल आई थिंक अगर इसका एक सॉल्व सोल्यूशन आपकी तरफ से फॉर द क्लैरिटी ऑफ ऑल, जिसमें के रेफरेंस कैसे देना है, लिखना कहाँ है, जी बिल्कुल बिल्कुल, सब बाकी पहले पेपर, जी बिल्कुल, वो अगर हो जाएगा तो सबके लिए जरा ईज हो जाएगा, क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है ओपन बुक वाला, तो सबको थोड़े डाउट्स हैं जो कि जब तक सॉल्व क्वेश्चन या उसका आंसर शीट साथ नहीं होगी तो वो क्लैरिटी नहीं उस तरीके से होगी। बिल्कुल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो आखिरी दिन की जो रिवीजन होगी ना, जिसमें पेपर की हम एग्जाम की टेक्निक सीखेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन जो है ना, इनका पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है, एक फर्जी सोल्यूशन बना के आपको रेफरेंसिंग कैसे करनी है, डाटा कैसे निकाल के एग्जाम्पल कैसे लगानी है उसमें, ठीक है, उसे रेलिवेंट कैसे करना है। जी बिल्कुल, ये होगा, बेफिक्र हो जाए आप। ये सबके क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी जो आज का सेशन था कौसर साहब, वो इसलिए कर रहा हूं मैं कि कुछ लोगों के माइंड में ये था कि यार कंटेंट्स पूरे हो गए हैं, ये पेपर आ गया, अब क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स व्हाई मैंने बेहतर समझा कि आज हम इसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जो मेजॉरिटी क्यूरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाए, तो आप आज सीखेंगे कि हमें रिवाइज कैसे करना है, ठीक है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। कोई और? जी फैन सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें कोई कमांड वर्ड्स भी नहीं होंगे। ये तो बहुत खुशी की बात बताई आप जी। मैं आपकी खुशियां बढ़ाने के लिए बैठा हूं आज इंशाल्लाह। अच्छा, फेयरली मुझे एक चीज बताएं तमाम गाइस, बारी बारी आप लोग खुशियां प्रैक्टिकली बढ़ाना। उबैद बेटा, ये बुरी बात है, आप या तो पहले हैंड ओपन कर दो, हाथ खड़ा कर दो, आप सडनली आपकी आवाज आती है और लगता है कि पता नहीं जल्जला आ गया है।
जी हुमैर सोमरू बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जो जहां से हम रेफरेंस उठाएंगे सर, वो जो पैराफ्रेजिंग हमारी होगी तो कुछ तो सर वर्ड्स सेम होते हैं, जैसे नियर मिस हो गया सर, इनकी तो हम पैराफ्रेजिंग नहीं कर सकते, तो इनका सर क्या सोल्यूशन है? वही सेम वर्ड लिखेंगे या? बेटा बात सुने, पैराफ्रेजिंग या जो प्लेजरिज्म होता है ना बेटा, इसके अंदर देखें एक्सीडेंट को आप एक्सीडेंट ही लिखेंगे, ठीक है, सेफ्टी को सेफ्टी ही लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा आपके पास एक मार्जिन होता है, ठीक है, नॉर्मली 23% तक जो है ना, 23% या अप टू 50% भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि यार ये वर्ड्स की रेंज क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, तो बेटा असल में मेन पूरा कॉपी पेस्ट डिटो नहीं करेंगे आप, ठीक है, ठीक है, आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो वो प्लेजरिज्म से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली बेटा जो रेफरेंसिंग आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप कोई लॉ का रेफरेंस दे रहे हैं या आईलो का रेफरेंस दे रहे हैं, 10 बंदे हैं, 10 के 10 ने वही दिया है, ठीक है। तो बेटा रेफरेंस जो है ना वो वर्ड काउंट में आ रहे हैं ना ही वो प्लेजरिज्म में आएंगे। क्लियर है बेटा? ओके सर। जी उबैदुल्ला जी बेटा। जी सर, अगर किसी किताब से देते हैं हम रेफरेंस आईएलओ से या अपने जो स्टडी बुक है उससे, तो उसके वर्ड्स काउंटिंग नहीं होंगे? बेटा जो रेफरेंस तुम लिख रहे हो ना कि यार ये रेफरेंस के अंदर तुमने रेफरेंस की हेडिंग दी है और आगे लिखा है जी आरआरसी बुक IG1 पेज नंबर 23 टॉपिक दिस, तो बेटा ये जो लाइन तुमने लिखी है ना रेफरेंस के साथ, बेटा ये काउंट नहीं होगी, ये वर्ड काउंट में काउंट नहीं होती बेटा, ठीक है। ओके। अच्छा बेटा ये एक बंदे ने सवाल पूछा है फरहान अबीद ने कि प्लेजरिज्म की परसेंटेज, बेटा ये निबोस की अपनी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट टाइम वो ले रहा है, वो आपको 3 चीजों पे चेक करेगा, प्लेजरिज्म, कोलुजन, माल प्रैक्टिसेस। आपने तीनों नहीं करनी। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आपने कहीं से डाटा उठाया है, कॉपी पेस्ट मारा है, वो आपका काम नहीं है, ठीक है, आपने अवॉइड करना है इसको। तो जब आप अपना डाटा लिखेंगे तो आपको ये चीज सवाल बिल्कुल आपके माइंड से निकल जाएगा, प्लेजरिज्म में आप फंसेंगे, ठीक है। उसकी तरफ से लिमिट नहीं है, बट मैंने देखा है कि ट्रिनिटी सॉफ्टवेयर जो है वो 23% पे जो है उससे आगे वो आपको रेड में ले जाना शुरू कर देता है, येलो में जोनिंग होती है बेटा इसके अंदर। तो अगर आप ग्रे में, येलो में या रेड में जा रहे होंगे तो ऑब्वियसली बेटा वो इसको होल्ड कर सकता है, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि बेटा आपने जिस हद तक बच सकते हैं कॉपी पेस्ट से आपने बचना है, ठीक है। जिस तरीके से बच्चे ने सवाल किया, जो टर्म्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट टर्म्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आप प्लेजरिज्म में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो मैंने बात की सेकेंडली, ये तो प्लेजरिज्म हो गया। एक है कोलुजन। कोलुजन का मतलब होता है कि 2 लोग बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या आपने किसी बंदे से हेल्प ली दूसरे से, तो क्या होगा उसमें कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और अगर आपने जो लिखा हुआ है वो और जो इंटरव्यू को आप बता रहे हैं उसमें डिफरेंस आता है तो वो रिपोर्ट कर सकता है और आपको बैन भी कर सकता है, ठीक है। ये कोलुजन हो गया। मॉल प्रैक्टिस के अंदर बेटा तमाम वो चीजें जो निबोश की पॉलिसी के खिलाफ है, लाइक आपने किसी दूसरे बंदे से हेल्प ली है, ठीक है, वो काम आपका नहीं है, आपने फॉल्स कंसेंट दिया कि ये पेपर मैंने लिखा है, किसी और से लिखवा लिया है, ठीक है। ये तमाम प्रैक्टिसेस जो निबोश रिकमेंड नहीं करता, ये माल प्रैक्टिसेस में आती हैं बेटा। और आपको आरआरसी की बुक का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, ये अप्रूव्ड मटेरियल है उसका, ठीक है। अगर आप देते हैं तो ठीक है, बट इसकी जरूरत नहीं है। आपकी बुक के अंदर बेटा इंफॉर्मेशन सोर्सेज लिखे हुए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। कोशिश करें कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज जो है आपके वो आपके रेफरेंस में आ सकते हैं। और फिर हर टॉपिक के एंड पे बेटा यूजफुल लिंक्स भी दिए गए हैं आरआरसी की बुक में, तो आपने कोशिश क्या करनी है कि उन लिंक्स को अपने टाइम में गो थ्रू करना है, ताकि आपको पता हो कि इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं। क्लियर है बेटा? जी खुजैमा कुछ कहना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एग्जाम में जो जैसे कि क्वेश्चंस आएंगे जो, और हमने जैसे एग्जाम दे दिया, सबमिट करवा दिया, उसके बाद जो वाइवा होगा
बेटा वाइवा नहीं है, किसने कहा वाइवा होगा? बेटा हु सेड वाइवा होगा? क्या होगा सर? इंटरव्यू होगा। बेटा आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके अपलोड कर दिया, आपका पेपर कंप्लीट हो गया। नाउ यू हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ निबोश अप्रूव्ड पर्सन, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है। वो आपसे आपके पेपर के बारे में जो आपने कॉन्सेंट दिया है कि ये मेरा काम है, उसको लेके क्वेश्चन आंसरिंग करेगा। वाइवा नहीं होगा। वो पूरा पेपर भी आपसे सुन सकता है, ठीक है। अगर उसे शक पड़ता है आप पे, वो आपसे डिस्कस करके 15 मिनट के अंदर ये फाइंड कर लेता है कि ये काम आपका ही है, तो दैट्स ओके, दैट इज नॉट अ वाइवा। और ये असेसमेंट के अंदर आप इसके नंबर भी नहीं होंगे। क्लियर? ये सिर्फ एक श्योरिटी है फ्रॉम कोर्स प्रोवाइडर के जो काम आपने लिखा है वो आपने खुद ही लिखा है। दिस इज नॉट अ वाइवा। जी, जो ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे उसी के रिलेटेड वो सवाल करेंगे। बेटा आपने जो सॉल्व करके दिया है सब कुछ, उसी के अंदर से आपकी आंसर शीट से ही सवाल होंगे सारे। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। और इसके बेटा कोई नंबर भी नहीं है। अगर आपने फर्ज करें एक सवाल जो है उसको बताया है, समझा दिया है, और ये बेटा इंग्लिश में होगा और इसके कोई नंबर नहीं है एक्स्ट्रा, नंबर वही है जो आपने लिखे हैं, और ये इंग्लिश में ही होगा। जी खुजामा? जी सर, क्लियर है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेटा। जी कोई और बात करना चाह रहा है कोई इस पे? अच्छा जी, अब गाइस आपने ये करना है कि हम सेकंड फेज में आप लोगों ने अपने जितने भी टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे, ठीक है, उनको कैसे आपने रिवाइज करना है, एक तो हम वो डिस्कस करेंगे, और अगर किसी का कोई सवाल होगा तो हम इंडिविजुअली वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हम IG2 जब स्टार्ट करें तो हम इस पोजीशन में हो कि IG1 की तमाम चीजें हमें क्लियर हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें आज सिखाऊंगा सेकंड फेज में। अभी हम थोड़ी देर के बाद लॉग आउट करेंगे, आपको 15 मिनट की ब्रेक मिलेगी। तो आपने कोशिश ये करनी है बेटा कि आज जो टिप्स दूंगा आपको कि आपने रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। आपने वो चीजें मेक श्योर करके अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, ताकि जब हम IG2 स्टार्ट करें तो IG1 की तरफ से हमें बिल्कुल श्योरिटी हो कि इसकी तमाम कीरीज हमारी रिजॉल्व हो चुकी हैं। क्लियर है सर? उबैद बोल सकता हूँ? जी जी बेटा बोलें, कैसे हैं आप? सर आप ये थोड़ा हमें कंफर्म करवाएं फाइनली आज या कल कौन कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं IGC1 में। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसको हम याद है उस पे ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये आपको किसने कहा है कि ना निबोश देता है ना रिकमेंड करता है, ना हम देंगे आपको? नहीं सर, जो मैक्सिमम आते हैं आज तक आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है बेटा। ना सर, फर्स्ट टाइम तो हो रहा है ओपन बुक में, लेकिन IGC1 तो पुराना सिलेबस है, ये तो आता रहता है सर। बेटा जो पुराना सिलेबस है उसके अंदर अगर सवाल होता है वर्कर इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, तो वो सवाल पेपर में अब नहीं आने वाला इस तरीके से। ये जो सैंपल पेपर दिया है सर, इसमें ये जो सिनेरियो पेपर दिया हुआ है सैंपल, इसमें कुछ सिनेरियो है और कुछ पुराना जैसे पैटर्न है वही लिखा हुआ है इसमें। सारे सिनेरियो बेस में बेटा एक चीज माइंड में क्लियर कर लो, ठीक है, कि पुराने पेपर्स उनसे हेल्प ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस सिनेरियो बेस्ड पेपर में आएगा। वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फेल कराने में मदद करेंगे, पास करवाने में नहीं, ठीक है। अच्छा, पहले ये पेपर होना था बेटा, क्वेश्चन है सारे सिनेरियो में होंगे। उबैद बात सुनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो बेटा। जो पुराना पेपर पैटर्न था उसके अंदर आप टॉपिक्स को याद करते थे, ठीक है, और आप उसका आंसर देते थे। उसमें कोई सिनेरियो नहीं था, वो नॉलेज बेस्ड था। क्लियर? अब बेटा ये नॉलेज प्लस कॉम्पिटेंसी है आपकी, एनालिटिकल बेस हो गया है कि आपने जो पढ़ा है उसको लेके इस सवाल को इन लिमिटेशंस के अंदर जो सिनेरियो में है रिजॉल्व करेंगे। तो इसका कोई क्वेश्चन पेपर किसी के पास नहीं है, और ना ही पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। क्लियर? ये तुम्हें अगर किसी ने ये लॉलीपॉप दिया है कि तुम पुराने पेपर्स को लेके बेटा तैयारी करोगे, ठीक है, या 5 साल के पेपर्स ले लोगे या 2 साल के ले लोगे, तो उससे बेटा तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड पेपर बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रहा है, और जो सैंपल उसने दिया है वो आप सबसे हमने शेयर कर दिया है बेटा।